डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद सवाल करते हैं कि तुम कब्र में हज़ारों साल तक क्या करोगे? फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जो मेरे साथ बहुत कारआमद साबित हुआ और जिससे मेरा अपने अल्लाह से ताल्लुक ज़्यादा बेहतर हुआ है। कब्र ज़ाहिर है कि एक खौफनाक चीज़ है, मगर नेक लोगों का मामला और है। वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र 54 साल है, तो मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाकर अकेला रहूंगा सैकड़ों हज़ारों साल तक, तो मैं क्या करूंगा? मैंने जब इस पर सोचना शुरू किया तो फिर मैंने कुछ नए अमाल करने शुरू किए। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा और मेरे पास एक खाली बिल्कुल तारीक कब्र होगी। उस कब्र को सामान की जरूरत होगी, लिहाजा मैं हर इस्तगफार को तसव्वुर करने लगा जैसे मैं उसे अपनी कब्र की तरफ भेज रहा हूँ, ताकि वो वहां मेरा इंतजार करे और मेरी तन्हाई की साथी बने। वो कहते हैं कि मैंने अपनी कब्र को मुकम्मल डेकोरेट कर देने का अमल शुरू कर दिया है। कब्र के एक कोने को मैं हजारों तस्बीहात से भर रहा हूँ। यहाँ मेरे सर के करीब कम से कम 300 खत्मे कुरान होंगे जो मेरे लिए आरामदेह बिस्तर का सबब बनेंगे। हर रकू को मैं ये तसव्वुर करके अदा करता हूँ कि मैं उसे कब्र में अपना जखीरा बना रहा हूँ। हर कोई मुझे छोड़कर अपने घरों को चला जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा, शायद हजारों सालों तक। मेरे बच्चे चंद सालों में मुझे भूल चुके होंगे, लिहाजा मुझे कब्र में साथियों, रोशनियों और जन्नत के जैसे मनाजिर की जरूरत होगी। मैं तस्बीहात, जिक्र, कुरान, नमाज, सदका, दूसरों के साथ हुस्न सलूक, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छे इखलाक सबको अपने साथ तसव्वुर करता हूँ कि ये मेरे दोस्त होंगे, मेरे साथ वहाँ हंस रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना मैंने अपने मामूलात का एक अहम अमल बना लिया है। ये वहाँ हमारी महफिलों में भी शामिल होगा, ठंडे पानी की तरह, खूबसूरत लिबास की तरह। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कब्र की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत हो, इंशाअल्लाह। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं वहां जाकर गीबत, चुगली, हसद और दीगर दुनियावी गुनाहों के नतीजे में बदबूदार कपड़ों, दीमक लगे फर्नीचर और सख्त पथरीले बिस्तर की बजाय अपनी कब्र को बेहतरीन चीजों से आरास्ता करूं? मैंने दुनिया में अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी जान तोड़ मेहनत की, लेकिन ये घर तो मेरे भरोसा का हो जाएगा। असल में तो मेरी सारी मेहनत अपने लिए है ही नहीं, सारे फायदे तो और लोग उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया है, मुझे अपना घर बनाना है जहां सिर्फ मैं ही हूंगा और वहां मुझे एक तवील अरसा गुजारना है। अगर मेरे तमाम अमाल दुनिया की जरूरियात के लिए थे और अपनी कब्र के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर तो मेरे कब्र वाले घर के लिए सवाए अजाब के फर्नीचर, मुस्तकिल अंधेरे और सख्त बास फुर्स के कुछ भी ना होगा।